This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 4 अगस्त के डेटा की। डेटा आज का और डेटा थोड़ा सा डराने वाला है, वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है प्रो। उसके पीछे का रीजन क्या है वो डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ में देखेंगे कि आज एक्सपायरी पर हुआ क्या है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए आज मेरे पास इतने मैसेजेस आए कि सर मेरा लॉस हो गया एक्सपायरी पर बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। नया सिस्टम जो सेबी लेके आए हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने लॉसेस किए हैं, उसके स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजे हैं, वीडियो भेजी है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम अभी इसको एग्जीक्यूशन में है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब ये सिंपल, ये बहुत सारी चीजें बननी है कि क्लोजिंग जो है वो डिसाइड कैसे होगी। भाई ऐसे तो क्लोजिंग कैसे डिसाइड होगी? एक्सपायरी जो है बिल्कुल ही, एक्सपायरी ट्रेडिंग जो है उसके अंदर प्रीमियम्स जो है आपका खत्म ही नहीं हुआ। जो हम लोग एक्सपायरी का एक एज क्या होता है कि भाई ये क्या है, जो आपका वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, जो वर्थलेस है वो आपके जीरो हो जाएंगे ना। अब क्या हो रहा है, वो सिचुएशन ही खत्म हो चुकी है ना। वो एकदम से बढ़ रहे थे 3 से 3:15 बजे के बीच में, प्रीमियम्स वहां उल्टा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि नई है और सिस्टम इसको नहीं समझ पा रहा कि क्या होगा, और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से लॉस किया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई, हैजिंग करो और हो सके तो अभी के लिए ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोक दो। अगर कुछ समय के लिए रोक दोगे, समझ लोगे, तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है ना। आपके हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है भाई। तो अगर आप देखो, हमने ट्रेडर, एज ए ट्रेडर ना, हम लोगों को पता है कि हाँ लॉसेस हैं, ठीक है, और उसको हम लॉसेस, देखो एक लॉसेस होते हैं सिस्टम से लॉस हुआ है, ठीक है, एक होता है अननेसेसरी लॉस हुआ है। वो अननेसेसरी लॉसेस थोड़ी ना लेने हैं भाई, उसको आपको समझना पड़ेगा। सिस्टम बेस्ड लॉस हो रहा है, आपने एक सिस्टम में एक ट्रेड प्लेस की है, उसका एक स्टॉप लॉस है, आप उस स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो, वो आपको एक नहीं चली ट्रेड, उसमें स्टॉप लॉस हो गया, हम एग्री हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अननेसेसरी अगर लॉस हो रहा है और आपको पता है कि ये हो सकता है, आप सेंसेक्स एक्सपायरी आएगी परसों, ठीक है, वहां पे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई, रिक्वेस्ट है, थोड़ा आराम से चलो। 3 बजे पे या तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो 3 बजे बजने से पहले, या हो सके तो अवॉइड हो सकती है, अवॉइड करो। ट्रेडिंग आप जिंदगी भर कर सकते हो, लेकिन एक बार इन रूल्स को सेटल डाउन होने दो कि क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और भाई ये है कि एक्सपायरी ट्रेडिंग तो भाई मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से अगर चलेगा सिस्टम तो बहुत मुश्किल हो जाएगी रिटेल के लिए करना। भाई यहाँ पे क्लोजिंग ही डिसाइड नहीं हो रही कि चल क्या रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज और क्या है। हाँ, यूएस ईरान की साइड से अच्छी खबर आ रही है। कच्चा तेल एकदम से 4% टूट गया, 3.98% टूटा है, 80 के नीचे आ चुका था अभी जब मैं पहले देख रहा था, लेकिन 80 के आसपास है, ठीक है। रीजन क्या है सर? रीजन सिंपल सा है, यहां पे आ जाओ। यूएस और ईरान के बीच में कतर कह रहा है कि पीस टॉक्स रीच वेरी प्रोग्रेसिव स्टेज, मतलब बहुत जल्दी यहां पे एक पीस डील जो है हो सकती है, प्रोग्रेसिव स्टेज में चल रही है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे आ जाओ तो इन्होंने क्या बोला है, बेसन जो है आपके ये बोलते हुए नजर आए हैं कि दे में बी डील ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब इन्होंने कहा ओपन स्टेट ऑफ हार्मोस, फ्रीडम टू मूवमेंट, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोस को भी कंप्लीटली ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यहां से आ रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी यूएस और ईरान के बीच में डील हो सकती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे, डील तो पहले भी हो गई थी, मतलब बात यहां पे ना कि अब ना ट्रस्ट वाली बात हो जाती है कि कैसे ट्रस्ट करें, डील तो पहले भी हो गई थी, अब क्या हो रहा है ना। तो वो चीजें है ना, थोड़ा सा अपने आप में वो है, देखते हैं कि अब ये डील कितनी सस्टेन करती है, कितना टाइम टिक पाती है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है सर, यहां पे गोल्ड एंड सिल्वर आप देखोगे तो गोल्ड आपका लगभग 1% भागा हुआ है, और सिल्वर के अंदर आप देखें तो 3% की तेजी बन रही है। गोल्ड एंड सिल्वर को डिटेल में एनालिसिस करूंगा अभी क्रिप्टो के अंदर, लर्निंग पर्पज से, वो आपको जरूर देखना है। डाउ पे आ जाते हैं, डाउ भाई 1.18%, देख रहे हो भाई, मजेदार तेजी यहां बन रही है। डाउ में क्यों तेजी बन रही है सर? ऑब्वियसली बात है, यूएस और ईरान के बीच में मामला सॉर्ट हो रहा है, तो यहां पे तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो यूएस और ईरान के बीच में जब सिचुएशन बेटर हो रही है भाई, देखो ये गिरते नहीं है, लेकिन बढ़ने में पूरा पार्टिसिपेट, मतलब मजे से बढ़ेंगे। नेस्डेक यहां देखो आपको 352 पॉइंट, 1.36% जो है आपका नेस्डेक यहां पे दौड़ लगा रहा है, बढ़िया अपने आराम से तेजी यहां बनती हुई नजर आ रही है। नेस्डेक भी आप देखोगे तो एक साल के अंदर यहां देखो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा पीछे ही है, ज्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई के पास में लगभग 27,100 के आसपास का हाई है, इसके पास में ही है, मतलब ठीक है। लेट्स सी कितने दिन में अपने हाई को टच करता है। गिफ्ट निफ्टी देख लो सर, लगभग 53 पॉइंट के आसपास जो है अभी गैप अप ओपन होने के संकेत दे रही है। देखते हैं भाई, इसको हमने एनालिसिस शाम को 5 बजे डिटेल में किया है, मैंने इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है। और आपको आज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या आपको उसमें प्रॉब्लम आई, वो 5 बजे वाले वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हो सके तो यहां भी बताना, तो आपको और ज्यादा मैं यहाँ पे जितना मेरे से हो सकता है यार मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने की, समझाने की, समझने की, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं सर। ग्लोबल मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे देखो, तो ये देखो आपके सामने यूएस मार्केट में तो तेजी बनी रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे यूरोपियन मार्केट, ठीक है। अगर यूरोपियन मार्केट देखें यहाँ पे हम तो 0.38, 0.87%, 0.32%, मतलब कि हम देखें तो लगभग मोटा मोटा आप ये मान के चलो लगभग 0.5% के आसपास की एवरेज से ये बढ़ा है। तो यूरोपियन मार्केट भी आपको ओके ओके दिख रहा है। डाउ 1.18%,
1.6%, S&P 1.6% आपका, नेस्डेक भागा हुआ है। एशियन मार्केट की साइड एक बार निगाह देख लें तो एशियन मार्केट हमें क्या दिखा रहे हैं, लगभग 0.2% आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, निक्की 0.32% भागा हुआ है, हैंसेंग 0.6, ताइवान फ्लैट है और कोरिया आपका 1% की तेजी के साथ में लगभग 1.6% जो है आपका कोरिया भागा हुआ है, अपना अच्छी तेजी यहां बनी हुई है। आ जाओ सर, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.63, हाँ ये थोड़ी ठंडी हुई है, 4.68 4.7 के पास में चली गई थी, थोड़ी ठंडी होती हुई नजर आई है, अच्छी बात है भाई, इसका ठंडा होना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं 4.2 के पास में आ जाए तो सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो, लेट्स सी कब आती है। अदरवाइज ना कुछ संकेत ना पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहे, मार्केट भाग रहे हैं, ठीक है। आज जो प्रो ने किया है ना सर, वो थोड़ा सा डेंजरस है, मैं आपको बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा वर्ड नहीं है ये, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, इट्स डेंजरस। मैं आपको रीजन बताऊंगा इसके पीछे का, और पीछे का डेटा भी बताऊंगा, जहां पे आज प्रो पहुंच गया है, ठीक है। तो उस समय पे लास्ट जब पहुंचा था तब उसके बाद क्या हुआ था, वो चीजें भी हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं। उसके बाद आ जाओ सर, यहां पे आप एडीआर दिखा दो, इन्फोसिस लगभग फ्लैट है, एचडीएफसी बैंक 1% के आसपास का दबाव है, आईसीआईसी बैंक फ्लैट है, विप्रो में 1% के आसपास का दबाव है, डॉक्टर रेड्डी भी लगभग आपका फ्लैट दिखा रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, 1% 1.5% के आसपास दबाव जो एचडीएफसी और विप्रो में दिख रहा है, बाकी आपको फ्लैट ही दिख रहे हैं एचडीएफसी आईसीआईसी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे, हमारे हाथ में सब कुछ यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है, 100 के नीचे हमारे लिए अच्छा है। यूएसडी आईएनआर देखो, ये हमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है आज, 95 भाई मजे आ गया, मतलब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूं 95.13 रुपया भाई 95 पे आ चुका है, थोड़ा बेटर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि 96 पॉइंट के पास से अगर मैं देखूं आज भी, तो यहाँ से 96 पॉइंट यहाँ से देखा जाए तो अच्छा खासी गिरावट देखने को मिली, मतलब यहाँ देखें तो भाई रुपया जो है थोड़ा मजबूत हुआ है, और ये हमारे लिए अच्छी खबर है, डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद आ जाओ सर आप कहां पर, यहां से हम लोग आएंगे सीधा यहां पर, ठीक है। ये क्या है सर, ये आप देख सकते हो कॉइन स्विच जो है, कॉइन स्विच जो है वहां पे मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। कॉइन स्विच के साथ में जुड़ने से क्या होगा, और आप मेरे नीचे लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो लिंक है उससे आप जुड़ोगे तो मैं आपको एक टेलीग्राम में जोड़ दूंगा, जो कि मेरा क्रिप्टो का, जहां पे हम बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम का एनालिसिस करते हैं। ध्यान रखना भाई, कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, मैं आपको कोई ऐसा ट्रेड नहीं देने वाला, मैं अपना प्लान शेयर करने वाला हूं, मेरा प्लान क्या है, मैं क्या करने की सोच रहा हूं, मेरा एनालिसिस क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस पर्पज से आप ज्वाइन कर सकते हो, और भाई यहां पर भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे अकाउंट खोल लो, और लर्निंग पर्पज से देखो, इसको समझना स्टार्ट कर दो भाई, अब है ना, क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा समझना स्टार्ट करना जरूरी है। यहाँ पे 25x की लीवरेज है, मैं ये नहीं कह रहा 25x की आपको लीवरेज लेनी है, बिल्कुल मत लो भाई, जब आपको इसका रिस्क समझ में आए तभी लेना, है ना। लेकिन ट्रस्टेड है ना, FIU रजिस्टर्ड है, तो आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो, जरूर चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से कर लेना, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो मैं वहां पे बता दूंगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है। कल भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वही चीज हुई, आज मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है सर, यहां पे आ जाओ, 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, हम लोग कहां पे हैं, इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे, और इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के बिल्कुल अपर एंड पर हैं, बिल्कुल ठीक है। अब नीचे वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे हम बहुत दूर हैं, ठीक है, तो उसको ड्रॉ करने की मुझे नहीं लगता कोई नीड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि हमने क्या मारा था सर, ये एक हाई मारा था, दिस इज द सेकंड हाई, अब हम मारने जा रहे हैं थर्ड हाई, ठीक है, ये थर्ड हाई माने जा रहे हैं। एक बार RSI प्लेस करें, क्या दिख रहा है RSI पे, अगर मैं यहां पे RSI प्लेस कर रहा हूं, क्या दिख रहा है, सच सच बताना, क्या ये आपको इस तरीके से कुछ सिचुएशन दिख रही है कि RSI नीचे जा रही है और प्राइस यहां से ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है, प्राइस यहां से ऊपर मूव होने की बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है यहां पे, ठीक है, यहां से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, तो दिस कैन बी RSI डाइवर्जेंस सेटअप, फॉर्मेशन बन रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहां तक हम बिल्कुल समझ में हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्विंग लो है, कौन सा लेवल, ये इसको मार्क करना है। मैं यहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ये लेवल है, ठीक है, जो कि है 63,389 का, ठीक है। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी और जाते हैं, अभी मुझे यहां पे जो दिख रहा है वो मैंने आपके साथ देखा, वापस चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम जो डेप्थ बिल्कुल अंदर गए सर, आज सुबह जो मैंने आपको बताया था, मतलब जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, यहां पे देखो सर, ये प्लेस था जहां मैंने अपडेट दिया था कि भाई यहां पे RSI सेटअप बन रहा है। आपको विश्वास नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं एक बार कि हमने कहां बात की थी, ये आप देखोगे, दिस इज द स्क्रीनशॉट जो मैंने लेके भी रखा हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्क्रीनशॉट है, और सेम ये जगह पे मैंने क्या है, RSI सेटअप बना हुआ है आपके सामने, देख लो, दिस इज द प्लेस, और परफेक्टली मार्केट वहीं के पास में आपके आसपास जो है नीचे आता हुआ चलता हुआ चला गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, यहां पे हमें समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है कि समझना जरूरी है। अभी यहां पे हमें कोई ट्रेड मत करो, कोई जल्दबाजी मत करो चीजों को करने की, है ना, पहले सीखने पर फोकस करो, अपने आप चीजें बेटर होती चली जाएंगी। अगर मैं इसको देखूं कि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब हम अगर स्विंग लो को बनाने की कोशिश करें तो वो क्या ये लेवल होगा, देखो भाई सिंपल समझना क्या कह रहा हूं, क्या वो ये लेवल होगा स्विंग लो का,
ये लेवल, ठीक है, इसको मार्क करेंगे, ये आपका लगभग 600 के पास में है, 63,600, ठीक है, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, स्विंग लो है। अगर मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेके वापस नीचे आने का प्रयास करती है और 63,600 को निकालने का प्रयास करती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, तब मार्केट क्या कर सकती है, एक शार्प मूव दे सकती है। कहां तक का, 62,600 तक का एक शार्प मूव आपको यहां पर बिटकॉइन में आता हुआ नजर आ सकता है, 62,600 का। लेकिन वो कब आ सकता है, अगर मार्केट स्विंग लो का ब्रेकडाउन करे तो। क्लियर है, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज और देखनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, यहां पे इसका काम भी हो गया, एक एनालिसिस हमने दे दिया, समझ में आ गया आपको, उसको देख लिया। अब देखते हैं सर दूसरी चीज क्या, हमें एक और चीज दिख रही है, इसको मैं बोलता हूं फ्लैग पैटर्न। यहां पे आप देखोगे, दिस इज द फ्लैग पैटर्न, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अगर प्राइस इस स्विंग लो के पास में तो आई, ठीक है, पास में तो आई, लेकिन यहां पे क्या कर लिया इसने, सपोर्ट ले लिया। लेट सपोज यहां पे आई तो सही, लेकिन वो यहां पे सपोर्ट ले लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। यहां से स्टार्ट हुआ प्रॉपर वे में, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब हम रेजिस्टेंस के पास में हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां से मार्केट क्या कर सकती है, रिजेक्शन ले सकती है और वापस आ सकती है कहां पे, पहली बात 63,600 पर, दिस इज द सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट ने यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट किया तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, वापस से 64,300 के पास में जाके मूव दे सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। दिस इज द प्लेस जो हम मार्केट जो है इस तरीके से चल सकती है। ब्रेकडाउन होगा तब हम देखेंगे कि सर ब्रेकडाउन हो चुका है, तब हमें एक शार्प मूव आ सकता है। यू कैन वेट फॉर द रीटेस्टिंग आल्सो, अगर रीटेस्टिंग होगी तो मजा ही आ जाएगा, सोने पे सुहागा बोलता हूं मैं इसको। और वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां पे, 62,400 62,300 तक का मूव हम यहां पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहां पे आ गया, सपोर्ट लेता है, तो वापस से बाउंस देखने को मिल सकता है। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, जहां पे हमें रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है। अगर मार्केट इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, सर मैं इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, लेट सपोज मार्केट यहां से ब्रेकआउट करने का प्रयास करती है, तो भाई ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव हो चुका है। हम क्या करेंगे, एक बेस बनने का वेट करेंगे। मार्केट को यहां पे हमेशा ब्रेकआउट के बाद ना एक बेस बनने का प्रयास करने दो, कि हाँ एक बेस बना दो, रीटेस्टिंग डन करने दो, उसके बाद ही कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, जो आप कैसे ज्वाइन करोगे। अगर आपने ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उससे आप अकाउंट ओपन कर लो और फिर टीम अपने आप ही आपको उससे जोड़ देगी, ठीक है। या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, दिस इज माय नंबर, जो कि आपको क्या है, ये नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्लियर है। अब आते हैं सर दूसरी चीज, ये तो हमें समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहां पे आते हैं सर गोल्ड में। गोल्ड हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। कभी भी हमें कोई भी ट्रेड करना है, अगर हम इंट्राडे पर्पज से छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो हमेशा 4 आवर से एनालिसिस करो। और आप अगर कर रहे हो स्विंग ट्रेड कर रहे हो या अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हो, तो हमेशा डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। डेली टाइम फ्रेम पे आओ, 4 आवर पे आओ और लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम देखो। तो मैं ऐसे देखता हूं, ये कुछ इस तरीके से होता है, 4 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम, और फिर मैं आता हूं सर यहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज द माई मेरा स्टाइल है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ नया करना चाहते हो, डेफिनेटली यू आर फ्री टू डू, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चीजों को समझना सीख लो ना, चीजें समझना सीख लोगे तो भाई आपके हाथ में ना एक फीलिंग रहेगी कि मैं एनालिसिस खुद कर सकता हूं अपना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप अपनी चीजों को खुद से एनालिसिस कर पाते हो। तो ये हमें पता चल रहा है ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अपर एंड पर जा चुके हैं। पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है, अपर एंड के पे हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाते हैं यहां से थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है सर, बिल्कुल साफ रिजेक्शन दिख रहा है। मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देखो लहके खा रहा है, जिसे बोलते हैं ना कि जाने के बाद वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर हम चलते थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम। यहां पे कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है जो आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। आप अपने एनालिसिस में उसको नोट डाउन करो कि यार 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ है, तो यू कैन नोट डाउन दैट आल्सो, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो कुछ चीजें दिखना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आ जाओ, देखें क्या यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, है ना, यहां पे कुछ दिख रहा है क्या, आरएसआई डाइवर्जेंस तो नहीं है सर, बिल्कुल देखो सेटअप जैसा बन रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। अब मुझे यहां पे क्या फील आ रही है कि मार्केट के पास में ना ये एक लाइन है जो ये बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूं, इसका भी काम कुछ नहीं है। मैं इसको भी यहां से डिलीट करता हूं, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है, देखने वाली ये बात है कि अगर प्राइस देखो, ये बहुत ही शार्प अप मूव है, बहुत शार्प अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर प्राइस खुदा ना खास्ता इसको फॉलो करते करते नीचे आने का प्रयास करती है, इसको तोड़ने का प्रयास करती है, इस अप ट्रेंड पैटर्न को ब्रेक डाउन, क्योंकि बहुत शार्प है, तो हम कहां तक का मूव दे सकते हैं, वी कैन सी सीधा सीधा इस सपोर्ट के पास में आ सकते हैं, जो कि आपका है 4050, ठीक है। 4050 का हमारे पास में सपोर्ट है। क्लियर है। यहां पे हमने एक प्यारा सा शोल्डर बनाया ही था, ये अगेन एक हेड बना सकता है आके, और फिर वापस से इसको बेस बना के एक और शोल्डर बनाने का प्रयास कर सकता है। ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है ही है अपने पास में, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सर, अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने का
प्रयास करता है, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन जैसे यहाँ पर अब धीरे धीरे हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये धीरे धीरे हैमर बनाने की कोशिश करता है, वापस से कहां तक जा सकते हैं, 400 यहाँ पे 10 तक, ठीक है। ये हमारे पास अगेन रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन बहुत शार्प है ये ट्रेंड, ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी शार्प। मतलब थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि इतना शार्प ट्रेंड थोड़ा सा टिक पाना ना उसके लिए मुश्किल होता है। मुझे तो आरएसआई डाइवर्जेंस भी लग रहा था, लेकिन है नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, वी कैन सी आप मूव टिल कहां तक, 4110 तक। अगर यहां कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा वापस से नीचे, तो इस तरीके से अप ट्रेंड को फॉलो कर सकता है अंटिल ये आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी इसका ब्रेकडाउन दिखेगा वो हमारे पास सपोर्ट कहां मिलेगा, 4050 तक। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आता है ना, तो पूरा वीडियो देखा करो और नीचे फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। अब आते हैं डेटा पे, जो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। डेटा को मैं आपको समझाता हूं भाई क्या दिख रहा है डेटा के अंदर। यहां पे आप डेटो में आओ, ये देखो भैया 3% जो है इसने आज भी बेचा है, 4%, कल भी बेचा था 9%, देख रहे हो 36% पे आ चुका है। ये क्वेश्चन मार्क है, इतना क्यों बेचा? आज तो मार्केट गिरी है। अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर को चार्ट देख रहा हूं तो मार्केट मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि गिरी है मार्केट। तो अगर गिरते मार्केट में भी ये भाई साहब बेच रहे हैं, तो अपने आप में क्वेश्चन है कि इतना क्यों बेच रहे हैं। लास्ट टाइम 36 पे कब गए थे, याद है आपको? नीचे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं कब गए थे। यहां पे नीचे आओगे पोजीशंस के अंदर, तो फरवरी में आओ आप पहले, ठीक है। जैसे ही फरवरी में आओगे ना, यहां पे आओ, देखो ये 27 फरवरी के पास में यहां पे थे हम। 27 फेब को 35 के आसपास पोजीशन थी, जो अब आपको 36 पे दिख रही है। समझ रहे हो मतलब? यहां पे आप देख रहे हो कि पोजीशंस कितनी ज्यादा यहां पे नेगेटिव हो चुकी है। जो आपको 27 और 28 फेब में दिख रही थी वो सिचुएशन है। अब आप एक काम करो, 27 और 28 फेब का चार्ट एक बार देख लो। यहां पे आप आए तो निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज दी, कौन सा डे है, 27 20, ये है, देखो ये है आपके सामने 26 27, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ था वो आपके सामने है, समझ रहे हो बात को? दिस इज द सिंपल थिंग। उसके बाद यहां पे आके पोजीशन जरूर 50 55 60% पे चली गई थी प्रो की, लेकिन यहां पे क्या पोजीशन थी, यहां पे 35 पोजीशन थी सर। दिस इज द प्लेस जहां पे 35 30 25 इस पोजीशन पे थे प्रो, ठीक है। उसके बाद जो है जब मार्केट गिरी है तब जाके इनकी पोजीशन बढ़ी है, समझ रहे हो? तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इस जगह पे, यहां पे जब हम आज खड़े हैं, यहां 35 36 पे क्यों आ चुके हैं हम? तो अब मैं क्वेश्चन आपके पास में छोड़ के जा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। गिरते मार्केट के अंदर हमने खरीदारी क्यों नहीं की, यानी कि प्रो ने खरीदारी क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फरवरी के बाद इस बार अब ऐसा हुआ है जब ये इतना लो पॉइंट पे पहुंचा है। अच्छा, आज एफआईएस ने भी बिकवाली की है भाई, और दोनों ही क्या है आज बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। ये अपने आप में एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होता, जैसे हर बार तो डाइवर्जेंस क्रिएट होता था, अब डाइवर्जेंस भी क्रिएट नहीं हुआ है इनके बीच में। उसके बाद 0.72% जरूर पब्लिक ने और डीआईएस ने खरीदा है। डीआईएस ने 0.72% खरीदा, और आपके ये भाई साहब 2.72% खरीद के क्लाइंट ने भी अपनी पोजीशन के अंदर जो है अच्छी पोजीशन बिल्डअप की है। यहां पे आ जाओ कैश मार्केट में क्या हुआ है। अगर कैश मार्केट को देखूं तो सब आपके सामने क्या हुआ है भाई, एफआईएस ने आज भी खरीदा है, मतलब लगातार 6 डे जो है इन्होंने खरीदारी की है। 7th डे होगा जब नेट खरीदारी की होगी। इंडेक्स फ्यूचर में 500 करोड़ का बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में 1170 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो नेट आप देखोगे फिर भी हम कुछ मतलब जैसे बोलते हैं यहां पे आप बोलो 800-900 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है, जो कि आपके पास में 800-900 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, जो 7th डे इन्होंने नेट खरीदारी की है, ठीक है। उसके बाद देखो 936 करोड़ की डीआईएस ने बिकवाली की है। इंडिया विक्स 2% जरूर बढ़ के आया, लेकिन अभी भी लोअर एंड के पास में ही है, ठीक है। निफ्टी देखो 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। पहले ये 1% से ज्यादा था, लेकिन क्लोजिंग में 150 पॉइंट एकदम से बढ़ गए हैं, ठीक है। अब उसके पीछे का रीजन तो आप सबको पता है, केस, ठीक है। ये ऑक्शन जो सिस्टम बना हुआ है अभी इस समय पे, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। नॉर्मली ये लगभग 250-300 पॉइंट के आसपास डाउन था, वहां से थोड़ा ऊपर आ गया। ये देखो भाई सेंसेक्स जो है लगभग 210 पॉइंट घट के बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।